सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मातेश्वरी। नवरात्रों के इस पावन पर्व पर सभी मातृभक्तों को नव संवत वर्ष एवं नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी मातृभक्त आने वाले संवत में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहें। दायित्व का निर्वाह होता रहे। एक अजीब प्रकार का मानसिक संतोष प्राप्त होता है। इसी संतोष की प्राप्ति के लिए मैं अपनी इस वेबसाइट के माध्यम से astrologyden.com के माध्यम से अपने दर्शकों को, मातृभक्तों को नवरात्रों के विधिवत पूजन के विधान बताना अपना दायित्व समझता हूं। तो सर्वप्रथम पर्वा के दिन प्रातः इसमें भी थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि बहुत से लोग जो मानते हैं कि घट स्थापना का समय क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि पूजा किस समय शुरू की जाए। तो शक्ति साधक किसी भी व्यक्ति के लिए नवरात्रों में पड़वा के दिन प्रातःकाल जो संधि समय कहलाता है उस समय घट की स्थापना करनी चाहिए। इसमें समय की कोई मात्रा नहीं, मातृ पूजा में समय की कोई मात्रा नहीं, क्योंकि वो मां है। मां से प्रार्थना करने के लिए किसी समय का इंतजार नहीं करना पड़ता। अपने मन के अंदर भाव ऐसा पैदा करें, अपने मन के अंदर ऐसा भाव लाएं कि वो मां है और हम बच्चे हैं। और जब वो मां है तो फिर मां को अपनी परेशानी बताने के लिए समय का इंतजार कैसा है। इट इज माई फीलिंग। नेक्स्ट वजह है कि घट स्थापित करके मां का पंचोपचार, षोडशोपचार जो भी संभव हो पूजन करें, जिसमें पाद्यम पहले आवाहनम समर्पयामि। आवाहनम समर्पयामि छोटा सा बोल सकते हैं आप। आवाहनम समर्पयामि, आवाहन के नाम पर मां भगवती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, हम आपका पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करने के लिए आपके सम्मुख बैठे हैं। आप इस पूजा में पधारो और हमारे द्वारा की जाने वाली पूजा को स्वीकार करो। आवाहनम समर्पयामि चाहे तो नोट कर सकते हैं। आवाहनम समर्पयामि से बाद जब हम किसी को बुला लिए, हमने किसी को बुला लिया, तो उनका आवाहन कर दिया कि आप आइए, तो सबसे पहले हमारे क्या करना है कि पैर धोने। पाद्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि कहकर मातेश्वरी के पांव धोने। फिर अर्घम समर्पयामि, पैर धोने के बाद अर्घ देने। इस तरीके से चम्मच लेकर मां के मुखारविंद के आगे अर्घ। पादम अर्घम आचनम। कोई भी हमारे पास घर पे आता है तो हम पहले पैर धुलाते हैं, फिर उनको अर्घ देते हैं, फिर कुल्ला करवाते हैं। आचनम समर्पयामि, आचनम समर्पयामि कहकर फिर चम्मच से जल लेकर मां के आगे जल छोड़े। आचनम पादम अर्घम आचनम समर्पयामि से बाद दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल में 5 चीजों का एक एक चम्मच मिश्रण करके और मां को स्नान और मां को स्नान करवाने के बाद शुद्ध जलम समर्पयामि, साफ जल से छीटा देकर मां भगवती को स्नान करें। वस्त्रम समर्पयामि, उसके बाद कलावा जब वस्त्र जो भी मां के अर्पण करना चाहे वो मां हाथ में लेकर वस्त्रम समर्पयामि। ये एक आम साधारण व्यक्ति के लिए पूजा है। वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्रम समर्पयामि के नाम पर छोटा सा एक दुपट्टा लेकर मां के सिर पर उड़ाते हैं। उपवस्त्रम समर्पयामि के बाद चंद्रम समर्पयामि। पहले हम नहाने के बाद वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र पहनने के बाद श्रृंगार करते हैं, तो चंद्रम समर्पयामि, चंद्रम समर्पयामि कहकर और अनामिका से मां के माथे पे बिंदी लगाए, उस अंगूठे से टच करें। चंद्रम समर्पयामि, चंद्रम समर्पयामि के बाद नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यम पंचोपचार पूजन में या षोडशोपचार पूजन में अगर पंचमेवे का प्रसाद समझ सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि। धूपक दो, दीपक दो, धूपम दीपम समर्पयामि। तत्पश्चात ऋतुफलम समर्पयामि।
जो भी उस समय का, ये जरूरी नहीं है कि जो 200 रुपए किलो का फल हो वही मां स्वीकार करे। मां सूक्ष्म रूपा है, सूक्ष्म रूप से जो भी हम मन से मां के अर्पण करेंगे फल वो स्वीकार करेगी। इसलिए जो भी अवेलेबल हो ऋतु फलम समर्पयामि कहकर मां के चरणों में फल जाए। ऋतु फलम समर्पयामि कहकर उससे पर लौंग, सुपारी, पान, जो भी उपलब्ध हो, जो भी उपलब्ध हो, लवंगम समर्पयामि, पान समर्पयामि करके और मां के चरणों में करके पुनः आजनम समर्पयामि, जल का छींटा पुनः। और जल का छींटा देने के बाद षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन जो भी, ये षोडशोपचार हो गया। अगर पंचोपचार करना चाह रहे पंचम में 5 प्रकार की पूजा कर दो, मात्र पंचोपचार पूजन हो गया। बाकी नवरात्रों में षोडशोपचार पूजन ज्यादा शास्त्रों में महत्ता वाला बताया गया। षोडशोपचार पूजन करने के बाद फिर इस मां भगवती के जो पाठ करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि घर में माताएं बहनें क्या करती हैं कि हिंदी के पाठ को करती हैं। हिंदी के पाठ से क्या है, जो हिंदी के शब्द हैं वो भी हमारे शरीर के अनेकों जो उलझी हुई ग्रंथियां हैं उनको वाइब्रेशन के बाद खोलते हैं। पर संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके उच्चारण से हमारी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई दिमाग की, हृदय की ग्रंथियां जो एक्टिव होती हैं उनको व्यायाम मिलता है, वो स्वस्थ होती हैं। तो संस्कृत में अगर उच्चारण किया जाए तो मच बेटर है, और संस्कृत में भी उच्चारण नहीं किया जाए तो कम से कम सबसे पहले अर्गला करें। अर्गला मीन्स जो दरवाजे की कुंडी होती है, इसे हम हिंदी में संस्कृत में अर्गला कहते हैं। तो हम एक ऐसे मकान में, ऐसे महल में, एक ऐसी जगह पे हम एंट्रेंस करने जा रहे हैं जिस जगह पे जाने के बाद हमें सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। और उस जगह पे जाने से पहले, उस जगह के अंदर एंट्रेंस करने से पहले उसके मेन गेट पे जो कुंडी लगी हुई जिसको हम अर्गला कहते हैं उसका पाठ करें। ओम जयते मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवते स्वाहा स्वरा नमोस्तुते के नाम से अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। अर्गला स्तोत्र के बाद आगे ओम असिच चिन्ह ब्रह्म विशेष विष्णु शाप मोचन मंत्र से विश्व नाद संवाद साम वेदाधिपति जैसे सर्व सर्व काणी श्री ब्रह्मा जी, ब्रह्म विशिष्ट और विश्वंतर, ब्रह्मा जी, महर्षि विशेष जी और महर्षि विश्वंतर जी ने इस दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों को अति प्रभावी देखा, इनके अति प्रभाव को जज किया और उन्होंने ये सोचकर कि कल काल में तामसी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा होंगे और वो इन 700 श्लोकों में से कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम दूसरे को दुखी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचकर कि इन श्लोकों से तामसी प्रवृत्ति के लोग लोगों को दुखी करेंगे, इसलिए ब्रह्मा जी, विशिष्ट और विष्णुतर तीनों ने इस ग्रंथ को शापित कर दिया। और उसका रास्ता क्या? शाप विमोचन। तो ओम अस्य शिचंडका ब्रह्म विशिष्ट विष्णुतर शाप विमोचन मंत्र नारद ऋषि साम बेहतर, ये शाप मंत्र का हाथ में जल लेकर संकल्प करें, उसके बाद उसको शाप से मुक्त करें। शाप से अर्गला खोलने के बाद शाप से मुक्त करें। शाप से मुक्त करने के बाद कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि पहले शाप से मुक्त कर लो उसके बाद अर्गला करो, करना है। तीसरी बात, भगवान शिव ने इसे कीलित कर दिया। शक्ति रूपा का जो भी 700 श्लोकों का ये एक ग्रंथ है इसको कीलित कर दिया। इसका उत्कीर्तन करें। तो उत्कीर्तन गीता प्रेस गोरखपुर वालों की प्रत्येक पुस्तक में इसके बड़े डिटेल्स से लिखा है। शिव भगवान के द्वारा कीलित इस ग्रंथ को, इसका उत्कीर्तन करके फ्री करें। उत्कीर्तन करके फ्री करने के बाद फिर आप रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त सूक्तम, ये 5 इनकी जो 5 चीजें हैं, इनके 5 अंग हैं, इनके 5 वर्ण हैं, इनके इन 5 का करके पाठ, उसके बाद आप पहला अध्याय करें। अब उस बात यह है कि मां भगवती के दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 चरित्र हैं, प्रथम, मध्यम और अंत। तो अक्सर क्या होता है अज्ञानतावश, क्योंकि ये जो कुछ हमारे धर्म के ठेकेदार हैं इनको शिष्य बनाने का बहुत ज्यादा शौक है, लंबी लंबी लाइनें इन चेलों की, इनके चेलों की मिल जाती है, किंतु साधारण व्यक्ति को पूजा पद्धति के बारे में कुछ भी बताना जो अपना धर्म नहीं समझते। दुर्गा सप्तशती के 3 पाठ हैं। मां भगवती ने पूरी दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 युद्ध किए। मां भगवती की दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 लड़ाइयां दिखाई दी हैं, 3 युद्ध दिखाई दिए हैं, 3 कैरेक्टर दिखाई दिए, और वो तीनों कैरेक्टर जो हैं वो एक 3 दिन पढ़ना चाहिए। प्रथम दिवस अब मात्र पहला अध्याय पढ़ें, जिसे प्रथम चरित्र कहा गया। फिर दूसरे दिन 2, 3, 4 3 अध्याय। फिर तीसरे दिन 5वें से लेकर 13वें तक का अध्याय। फिर चौथे दिन पहला, अगले दिन 2, 3, 4, फिर 5 से लेकर 13। इस तरीके से 9 दिन के अंदर 3 राउंड आपकी दुर्गा सप्तशती के आपके मुखारबिंद से उच्चारित हो जाएंगे। और लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, या तो व्रत ना रखो, और अगर व्रत रखो
तो नवरात्रि 9 है, 9वें दिन व्रत खोलो, और 9वें दिन व्रत खोलो तो 9वें दिन भी पाठ करके उससे बाद और भी कुछ नहीं है, और भी कुछ नहीं। तो ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे जा ओम सर्वबाधा प्रशमंत किस्सा क्लेश्वरी ए मैं तकर मस्मत द्वार विनाशम जा सर्वबाधा विनिर्मुक्त धंधा स्तंभ मृत्यु मत प्रसन्न विष्णु संशय जा सृष्टि स्थिति विनाशन शक्ति भूता स्नातन गुणाश्री गुण में नाड़ी नमोस्तुते। इनमें से जो दुर्गा सप्तश्लोकी के 7 श्लोक हैं, सबसे पहले दुर्गा सप्तशती जैसे बोलेंगे सबसे पहले 7 श्लोक हैं दुर्गा सप्तश्लोकी, उन 7 श्लोकों का पाठ करो। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, इस मंत्र के, क्योंकि ऐंग ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली, तो तीनों रूप, महासरस्वती बुद्धि की, महालक्ष्मी हृदय की और महाकाली शरीर की, तीनों की कारक 3 शक्तियां हैं। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, इस मंत्र के अंदर तीनों का समावेश है। तो अगर आप कर सकते हो तो शुद्ध देसी घी से इस मंत्र के द्वारा 1 माला या 2 माला मूंगे की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, मूंगे की या रुद्राक्ष की माला से 1 माला 2 माला 4 माला आप शुद्ध देसी घी की आहुति, और आहुतियां करने के बाद फिर मां को, कन्याओं को पूजन करके अग्नि पे भोग देकर और उस पे मां को प्रस्थान करने की अनुमति मांगे कि मां हम आपको विस्थापित कर रहे हैं, और पुनः हम दोबारा 6 महीने बाद जब नवरात्र रखेंगे उस समय आप फिर पधारेंगे, तब तक के लिए प्रार्थना करें। ये एक सूक्ष्म छोटा आम व्यक्ति के लिए नवरात्र में पूजा करने का विधान है, और मैं आशा करता हूं कि इस छोटे से एपिसोड को देखने वाले लोग इस विधि से मां की पूजा करेंगे, और इससे अलग हटकर किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी जिज्ञासु को अगर इन नवरात्रों के बारे में, अगर किसी रोग द्वारा ग्रसित व्यक्ति को, क्योंकि इन नवरात्रों में वात पित्त कफ 3 रूपों से इसी मां के नाम से ही, इसी मां के द्वारा ही अनेकों बीमारियां हमारे शरीर में व्याप्त होती हैं। कोई किसी को असाध्य बीमारी, असाध्य परेशानी हो तो उसके सोल्यूशन के लिए भी निःशुल्क सर्वज्ञ ज्योतिष दर्पण के माध्यम से पंडित सत्येंद्र भारद्वाज द्वारा पूरा निराकरण निःशुल्क मां के नाम पर गुरु महाराज की कृपा से बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय माता।